अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इकनॉमिक इमरजेंसी इन पाकिस्तान, विद पाकिस्तान एंड ऑफ लाइक श्रीलंका सोन। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान लागू हो चुका है। इसको लिटरली लोग कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक इमरजेंसी ही लग गई है पाकिस्तान में। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल दिखेगा, पाकिस्तान ने इंपोर्ट बैन कर दिया है ऑफ नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स अंडर इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान क्या है, किस तरीके से पाकिस्तान अभी कोशिश कर रहा है कि सर्वाइव ये लोग कर पाएं, क्या श्रीलंका में जो हालत है सेम हालत पाकिस्तान में हो सकती है या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज इकोनॉमिकली कोलैप्स कर रही है, दिस डायरेक्टली इंपैक्ट्स इंडिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फोर्ब्स मैगजीन ने रिसेंटली ग्लोबल 2000 की लिस्ट निकाली है। इस लिस्ट में ये लोग रैंक करते हैं बेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी कौन सी है फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की लिस्ट में। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन TCS, HDFC बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज या फिर टाटा मोटर्स। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब आप अगर सोच कर देखें तो इंडिया के आसपास अब 3 देश हो चुके हैं जिन्होंने अपने इंपोर्ट्स, लग्जरी इंपोर्ट्स आप कह लीजिए, जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, ये बैन कर दिए हैं। श्रीलंका तो खैर एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल है। वहां पर तो उनके PM ने भी कह दिया है कि पेट्रोल तक के भी पैसे नहीं है हमारे पास, एक कार्गो हम परचेज कर पाए उस कंटेनर के भी पैसे नहीं है आज के समय श्रीलंका के पास। तो उसके अलावा आप अगर देखो तो नेपाल ने भी कुछ हफ्तों पहले सेम निर्णय लिया था। नेपाल ने 10 लग्जूरियस आइटम जो हैं ये बैन कर दी थी अपने देश में। मतलब कि बाहर के देशों से, USA से, इंडिया से या फिर चाइना से नेपाल के लोग मोबाइल फोन नहीं परचेज कर सकते। जो भी परचेज करना है वो नेपाल के अंदर का ही परचेज करना होगा। नाउ जो नेपाल ने किया था आज से कुछ हफ्ते पहले, सेम काम पाकिस्तान ने कर दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि 38 जो लग्जरी आइटम्स हैं इनका इंपोर्ट हम इमीडिएटली बैन कर रहे हैं। और ये करने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पाकिस्तान अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा सा मैनेज करना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि कुछ समय के लिए इनका देश इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट्स थोड़े बहुत इनके बढ़ते रहें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान में कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का कोई आदमी है, उसको मन कर रहा है जी आईफोन परचेज करना है, तो उसने USA की वेबसाइट से आईफोन मंगा लिया ना। वो पे तो पाकिस्तानी रुपये में करेगा और पाकिस्तानी रुपये इंटरनेशनल मार्केट में वैसे ही खुले घूम रहे हैं, उनकी कोई डिमांड है नहीं। तो जब वो ट्रांजैक्शन होगी तो पाकिस्तानी रुपये को थोड़ी सी और मार पड़ेगी। ऑलरेडी आपको पता होगा कि पाकिस्तानी रुपये ने डबल सेंचुरी मार दी है अगेंस्ट डॉलर। आज के समय $1 इज इक्वल्स टू 200 पाकिस्तानी रुपये। और अभी भी US में कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि सिचुएशन पाकिस्तान में अगर और बदतर हुई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई जो आ सकती है इन द नियर फ्यूचर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, श्रीलंका की तरह पाकिस्तानी रुपये भी 300 का आंकड़ा छू लेगा। और देखो, पाकिस्तान और नेपाल ने जो ये मोबाइल फोन का जो ये इंपोर्ट है बैन किया है, इससे सबसे ज्यादा नुकसान होगा आम इंसान को। मगर काफी बार देखा गया है कि जब भी किसी देश में आर्थिक संकट आ जाता है तो ज्यादातर मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास है, इवन लोअर मिडिल क्लास, इन पर गाज गिरती है। और अब देखो पाकिस्तान में जो आम इंसान है, ये सैमसंग के मोबाइल फोन, अच्छे जो हाई एंड मोबाइल फोन है, इन्हें परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी। जो Xiaomi वगैरह के फोन है वो परचेज करने में प्रॉब्लम आएगी। जो पहले के पड़े हुए हैं इन्वेंट्री में वो अलग बात है, वो तो मिल जाएंगे। मगर सिंस अब ये एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो यहाँ पर सफर करेगा। नाउ सरकार यहाँ पर ये कह रही है पाकिस्तान की कि ये लोग हर साल $1.8 बिलियन के तो फोन इंपोर्ट कर देते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के लोग इतने के तो फोन इंपोर्ट कर देते हैं। अब सोच कर देखिए, $1.8 बिलियन इतना बड़ा अमाउंट है कि काफी बार पाकिस्तान के PM UAE, सऊदी अरेबिया जा चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट करके 2 बिलियन, 1.5 बिलियन का जो लोन है ये लेकर आते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उम्मीद ये है कि अगर ये $2 बिलियन हर साल पाकिस्तानी रुपये से डॉलर में कन्वर्ट होकर इंटरनेशनल मार्केट में ना जाएं तो पाकिस्तान को इससे काफी बेनिफिट होगा। मगर यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो करंट PM है शहबाज शरीफ, ये सऊदी अरेबिया गए तो UAE, सऊदी अरेबिया ने इनकी कोई हेल्प नहीं करी।
तो इसका आंसर है नहीं। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर, इन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी है कि पाकिस्तान के पीएम जब रिसेंटली सऊदी अरेबिया में गए तो इनको कुछ भी नहीं मिला, ही रिटर्न्ड एम्प्टी हैंडेड। तो ये काफी बड़ा सेटबैक था, नहीं तो अगर सऊदी अरेबिया यूएई से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती तो पाकिस्तान थोड़ा बहुत मैनेज यहाँ पर कर लेता। मगर अब दुविधा पाकिस्तान के सामने ये है कि इनको इतने सारे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है आने वाले 1-2 सालों में कि इनका अभी के लिए जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये टिक नहीं पाएगा। एक टाइम पे आकर जिस तरीके से श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, कई जो इनके लोन थे उस पर डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया है, वैसा ही हाल पाकिस्तान का भी हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री ने यह बात भी बोली है कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों दूर है पाकिस्तान फ्रॉम बिकमिंग श्रीलंका। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, सिंस बाहर के देशों से कुछ खास हेल्प मिली नहीं, उसके अलावा इंटरनली इनका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है, तो मजबूरी में आकर पाकिस्तान की सरकार को ये इमरजेंसी प्लान लागू करना पड़ा। हालांकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि इस पूरे डिबेट में जो पाकिस्तान में आज के समय डिबेट हो रहा है इकोनॉमी को लेकर, इसमें बालाकोट स्ट्राइक का ये बड़ा मेंशन करते हैं। जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने ये भी कह दिया कि जनता बताएगी कि पाकिस्तान के लिए ज्यादा डैमेजिंग क्या था, बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर इमरान खान को बाहर निकालना। ऑब्वियसली ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग था, मगर इनके हिसाब से इमरान खान को बाहर निकालना और डेवस्टेटिंग था। बट एटलीस्ट यहाँ पर पाकिस्तान अब धीरे धीरे एडमिट कर रहा है कि बालाकोट में हैवी डैमेज इनको हुआ था, देवर बॉम्ब्ड बैडली, इनका एक मेजर टेररिस्ट कैंप बर्बाद हो गया था। बट कमिंग बैक टू द इकोनॉमिक इमरजेंसी, देखो जो ये इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान है ये लागू करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि आईएमएफ के साथ इनकी बातचीत और आगे बढ़े और इनको एडिशनल $1 बिलियन का और लोन मिल जाए फ्रॉम आईएमएफ। ये करने से पहले आईएमएफ ने शर्त ये रखी है कि पाकिस्तान को इंश्योर करना होगा कि जो इनके इंपोर्ट्स हैं ये कट हो जाए। तो ये सब करने के लिए इन्होंने 30 से ऊपर जो ये आइटम्स हैं इन पर बैन लगा दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है इन द फ्यूचर कि पाकिस्तान जो ये बैन है इसको और ज्यादा इंक्रीज भी करेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन पूछे कि मैंने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करी थी और ये कहा था कि पाकिस्तानी रुपये 300 तक पहुंच सकता है। 300 तक कैसे पहुंचेगा? देखो अभी के लिए पाकिस्तान में सरकार चला रहे हैं शहबाज शरीफ, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार चला रही है और ये है पीएम, और इनको बहुत ज्यादा मुश्किल निर्णय लेने पड़ रहे हैं क्योंकि इमरान खान ने अपने टेन्योर में पाकिस्तान की इकोनॉमी को मैसिव डैमेज किया, जो विदेशी मुद्रा भंडार था बहुत ज्यादा कम कर दिया, रिकॉर्ड नंबर पे कर्ज लिया जिसकी वजह से पाकिस्तान अब हर महीने इंटरेस्ट पे करता रहता है उस उधार का। तो जैसे ही नई सरकार पावर में आई, इनको इमीडिएटली जो भी सब्सिडी थी सब खत्म करनी पड़ी, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाने पड़े, शुगर के प्राइसेस, वीट के प्राइसेस, हर जगह आप अगर देखो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन फैल चुकी है और इन द फ्यूचर इन्फ्लेशन अभी और भी फैलेगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग जो अब पावर में आ गए पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ एंड हिज एलाइज, ये लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा खराब अपनी नाम कमा रहे हैं और 1-1.5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनकी काफ़ी बड़ी हार हो सकती है इस वजह से, क्योंकि इनके अंडर ही ज़्यादातर जो ये सब्सिडीज है ये रिमूव करी गई थी। आम आदमी को फिस्कल डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना कुछ समझ आता नहीं है, वो ये देखता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा नेता रहेगा फॉर द टाइम बीइंग। तो उस केस में ऑब्वियसली इमरान खान को एक बहुत ही बड़ा एज मिल जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी अभी पाकिस्तान में ये है कि करंट गवर्नमेंट हाथ खड़े कर दे और ये कहे कि देखो अभी बहुत ही मुश्किल निर्णय लेने पड़ेंगे, इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब कर दिया इमरान खान ने और हम लोग ये निर्णय सिर्फ 1 साल की सरकार में नहीं लेंगे, हम लोग अभी रिज़ाइन कर रहे हैं, सरकार छोड़ रहे हैं, फिर से इलेक्शन करवा लो, अगर हम चुन के आते हैं तब हम इकोनॉमी को फिक्स करेंगे, नहीं तो अभी के लिए इट इज़ टू रिस्की। और जैसे ही ये होगा आप देखोगे पाकिस्तानी रुपये सीधा 200 से 300 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिनके पास भी थोड़ा बहुत अब पाकिस्तानी रुपये बचा है वो उसको भी डंप कर देंगे। जो हाल श्रीलंकन रुपये का हुआ है वही हाल पाकिस्तानी रुपये का भी हो जाएगा। तो अभी तो देखो पाकिस्तान में सिर्फ इकोनॉमिक इमरजेंसी प्लान शुरू हो चुका है, इसके बियॉन्ड आप अगर देखोगे, अगर एक बार इनके आप पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट हो गया, दिस कंट्री विल सफर ए लॉट। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था। क्वेश्चन ये था कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन कंपनी कौन सी है? तो सही उत्तर इसका हो गया ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप देख पाओगे ये लिस्ट है, इनके हिसाब से सबसे बेहतरीन कंपनी है दुनिया की बर्कशायर हैथवे, ये वॉरेन बफे की कंपनी है। उसके बाद आप नीचे देखोगे ये चाइना की आईसीबीसी है, फिर सऊदी अरामको आपको यहाँ पर दिखेगी, जेपी मॉर्गन चेस आपको दिखेगा,
फिर अमेजॉन, एप्पल और फिर रैंक 53 पर आपको दिखेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये हाईएस्ट रैंकिंग इंडियन कंपनी है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यूपीएससी के लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करो पिक ए प्लान पर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से कॉलेज स्टूडेंट हो, आप अभी 2 साल बाद प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। फ़िलहाल इकनॉमी के लिहाज से जो सर प्रशांत में एक्सप्लेन कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि भाई जैसे हालात चल रहे हैं ये श्रीलंका से भी कुछ बदतर हो जाएंगे। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही भाई इन्होंने इस चीज़ को ऊपर से ऊपर ले जा रहे हैं। समझ ही नहीं आ रही कि भाई 1, 2, 3 रुपए रोज़ाना का डॉलर जो है ना भाई वो ज़्यादा हो रहा है रोज़ाना का, और पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सब अपनी अपनी भाई कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, चाहे जो भी है, जितने भी हैं भाई सब अपनी कुर्सी बचा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि हम क्या स्टेप लें कि हमारी कुर्सी भाई महफूज रहे और हम भाई स्टेबल रहें। लेकिन देख लें कि आपके सामने भाई सब कुछ, जब सब अपने कुर्सी के पीछे भागेंगे, कोई डॉलर का जिक्र ही नहीं करता कि भाई, कोई बंदा ये नहीं बोलता कि भाई हमारा डॉलर ऊपर जा रहा है, ऊपर से ऊपर से ऊपर। ये बात कोई बंदा भी नहीं करता। बस ये बोलते हैं कि यार ये मैंने काम कर दिया, इसमें ये मेरा फ़ायदा हो गया, इसमें ये फ़ायदा हो गया, मैं देश के लिए ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अब टॉफ़ियों चॉकलेट से भाई कौन सी इकनॉमी को ऊपर जाती है ये भी बोल दें आप कि जब वो बैन करेंगे जी हमने वो इंपोर्ट नहीं करनी, ठीक है ना, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। पीछे कोई भी नहीं है, सबको पता है कि डॉलर कहाँ जा रहा है, मैशत तबाह हो रही है। अब सब मीडिया ने चीखें मीडिया ने निकाल दी अपनी बोल बोल कर। अगर आगे कोई समझे या ना समझे, पहले दिन से ही पता था कि डॉलर ऊपर से ऊपर चला जा रहा है, जो कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अब हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है ना, इसका कोई पता नहीं, ना तो इनको कोई काम ठीक से करना आ रहा है कि हम करें क्या। क्योंकि रात को इनका जलसा हुआ था मरीम नवाज़ का, तो वो आपस में ही नून लीग की पार्टी डबल हो गई थी। एक तरफ एक हो गया, एक तरफ एक हो गया, अपने आप पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। और इनसे हुकूमत, एक तो हालात बहुत ख़राब है, एक अगर आप महंगाई करते हैं तो फिर इनके भी और बुरे हालात हो जाने हैं। तो ये बस समझ नहीं रहे कि क्या करें। लेकिन ऊपर से इमरान खान का इतना दबाव है। आज उसका मुल्तान जलसा था, पता नहीं उसने ऐलान किया है कि नहीं किया लॉन्ग मार्च का। क्योंकि अगर इमरान खान को भी अब नज़र आ गया कि इनकी हुकूमत आज नहीं तो कल गिर जाएगी, इसलिए उसने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान नहीं किया। आज उसने जो उसका आखिरी जलसा था इसमें उसने लॉन्ग मार्च का डेट देनी थी, लेकिन वो भी अब साइलेंट हो गया, उसने कोई डेट डूट नहीं दी। क्योंकि उसको पता है कि ये हुकूमत अब चली जाएगी, क्योंकि इनसे हुकूमत ठीक से चल ही नहीं रही। अब पता नहीं अब देखो क्या होता है इनका। लेकिन मैशत और इकनॉमिक तो बहुत ख़राब हो गई है। महंगाई भी बहुत हो चुकी है। देखा जाए ना तो आज घी फिर 20-40 रुपए बढ़कर ऊपर चला गया है। जो कि अब रही बात, अब एक पेट्रोल ही है जो महंगा होना है, वो भी आज जो वो भी इन्होंने रोका हुआ है ना, उसका भी फैसला नहीं ले रहा। क्योंकि वो जैसे ही वो उसको बढ़ाएगा, क्योंकि उसमें मिनिमम जो है ना, इनको आप 30-40 रुपए कह सकते हैं कि इतने मिनिमम होंगे, और उससे आगे जो है ना वे कभी कहते हैं कि 80 रुपये या कभी, लेकिन ये कि वो भी होना ज़रूर है। दूसरी बात, अगर कुर्सी की बात करें तो कुर्सी का लालच जो है ना वो बिल्कुल जो अभी आए हैं ना शहबाज शरीफ साहब, इनको कुर्सी का लालच था, और इसी लालच ने जो है ना साथ मुल्क का भी बेड़ा गर्क। पहले तो इमरान खान ने कर दिया था जो उसने करना था, लेकिन ये अगर 1 साल और वेट कर देते, चलो कम से कम एक पार्टी तो साइड पे निकल जाती।
लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जल्दबाजी की, उसको साइड पे किया कि हम जो है ना वो सब कुछ, असल में फंसे ये इसलिए कि इन्होंने कहा कि हम जो है ना आते ही सब कुछ जो है ना वो कंट्रोल कर लेंगे। और उसमें कंट्रोल क्यों नहीं इनसे हुआ कि इनके साथ जो है ना वो 14 पार्टियां जो है ना वो मिली हुई थी। वो जैसे 14 के 14 जो है ना वो आई हैं इक़्तिदार में, तो हर किसी ने जो है ना जो जो खर्चा किया तो सबसे पहले तो उन्होंने वो पूरा किया। अब पल्ले से तो कोई लगा नहीं रहा, क्योंकि पैसा इनके पास कौन सा काम है, कौन जो है ना वो अपने पास से लगाता था। अगर वो ये सारे मिल मिला के अगर चलाना चाहते तो चला सकते थे। तो अब जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो मामला जो है ना वो ख़राबी की तरफ ही चल रहा है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि डॉलर रेट जो है ना वो 200 तक जाएगा। तो सर प्रशांत की जो है ना वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो है ना जैसे ये हुकूमत मिसाल के तौर पे आज ही दिन के ये अगर ये ऐलान कर देते हैं कि हमने जो है ना वो न्यू इलेक्शन करवाने हैं, तो उसमें जो है ना वो कम से कम जो है ना वो यहाँ पे 3 माह का जो है ना वो पीरियड होता है। तो वो 3 माह में जो ज़ाहिर बात है वो जो आने हैं, जो निगरान हुकूमत आनी है, तो उनका वो तो किसी के जवाबदेही नहीं होते, उन्होंने भी तो जो उनके पास होना उस हिसाब से चलाना होता है। तो पहले ही ऑलरेडी उसके पास है ही कुछ नहीं, खजाने में तो कुछ है ही नहीं कि जो उन्होंने लेके उसको चलाना। तो ज़ाहिर बात है फिर जो है ना वो डॉलर रेट भी बढ़ेगा, बाकी चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, और इन्फ्लेशन जो है ना वो बतदरीज जो है ना वो उससे जो है ना वो बढ़ती जाएगी। तो इनको जो है ना वो अब एक ही हल है कि हाल तो खैर नज़र अभी किसी को नहीं आ रहा, अभी तो खैर यही कह रहे हैं कि जो है ना वो जितनी जल्दी हो सके इलेक्शनों में जाए, नई हुकूमत आए, वो अपने हिसाब से जो है ना वो अपना निज़ाम चलाए, जिस तरह भी उसको चलाना पड़ना है। तो चलाना किस तरह पड़ना है, अगर वो आते भी हैं तो चाहे ये दोबारा आ जाए, चाहे इमरान खान दोबारा आ जाए, तो कर्ज़ा तो इनको फिर भी लेना पड़ना है दोबारा, फिर इनको मुल्कों की जाके जो है ना वो जो कंट्रीज़ हैं उनकी मिन्नतें करनी पड़नी है कि पैसे दो। तो इसके अलावा इनका जो है ना वो हल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है या सबसे ज़्यादा जो जिसका नुकसान होना है, तो वो ये ज़ाहिर बात है ये जो है ना वो मिडिल क्लास लोग हैं, जो तबका है, गरीब तबका है, वो जो है ना वो तो अब जो भी इन्होंने इंपोर्ट्स गुड्स के ऊपर जो है ना वो दूसरा पाबंदी लगाई है जो इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें बिल्कुल जो है ना वो लग्जरी गुड्स हैं, जो इनके चुचकले हैं अमीरों के, जो बड़ी बड़ी अजीब चीज़ें जो है ना वो ये मंगवाते हैं। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन के ऊपर इन्होंने बैन किया है, और अगर वो भी बैन किया है तो वो भी एक गलत है। कम से कम चलो जो मेजर ब्रांड है बड़े लेवल पे उसको एक जो है ना वो सामने रख के आप कर देते, छोटे मोबाइलों को ना करते, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों का जो है ना वो रोज़गार उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ज़ाहिर बात उनके लिए भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बजाय इसके कि हम उनको रोज़गार दें लोगों को, वो ये और भी ज़्यादा जो है ना वो मसला ख़राब हो रहा है। तो इसलिए जो है ना वो नहीं हो रहा है इनसे। जो है ना वो बिल्कुल जो है ना पहले हम भी समझे थे कि शायद ये एक गारंटी लेके आए हुए हैं, इनके पास 1 साल का टाइम है, ये बजाय इसके कि जो है ना जिस तरह इमरान खान जो है ना वो मुल्क को पीछे के लिए ये थोड़ा सा तजर्बाकार भी हैं, इन्होंने 30 साल हुकूमत की हुई है, मे भी ये कुछ जो है ना वो मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। तो लेकिन वो सारी जो है ना वो अफवाहें इनके बारे में जो भी प्रेडिक्शंस थी वो सारी जो है ना वो गलत साबित हुई हैं। इनके पास कोई इनका ये जो है ना वो इनमें नज़र ही नहीं आया कि ये कोई पावरफुल फैसला जो है ना वो ले सके। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जो है ना वो उसने क्या किया, उसने एक पेट्रोल के ऊपर जो है ना वो इमरान खान ने सब्सिडी दी थी, ये आकर उसको नहीं चेंज कर सके। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसको चेंज करके थोड़ा बहुत जो है ना, चलो आप ज़्यादा ना लगाएं, चलो पहले 5 से शुरू करें, फिर 10 हर महीने जो है ना वो 5-5 10 तक लोगों को फील भी नहीं होना था। अब अगर ये 1 माह बाद अगर वो लगाते भी हैं तो वो इनको जो है ना वो ज़्यादा अमाउंट में लगाना पड़ना, और यही इसके लिए जो है ना इन लोगों के लिए वो एक कातल साबित होना है, और इनकी जो है ना वो हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब होगा। लिहाजा यही है कि अल्लाह जो है ना वो हमें अब इस मामले में जो है ना वो जितनी जल्दी हो सके निकाले, क्योंकि हालात बहुत जो है ना वो ख़राब ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।